मारियाना ट्रेंच पश्चिमी पैसिफिक महासागर में मारियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर दूर है। इसका शेप बारीक चांद की तरह है जो कि 2550 किलोमीटर में फैला हुआ है और 69 किलोमीटर चौड़ा है। जानकारी के हिसाब से ये 10,984 मीटर गहरा है और इसके सतह पर पहुंचने के बाद स्लॉट शेप का एक वैली मिलता है जिसका नाम चैलेंजर डीप है। लगभग 11 किलोमीटर है। मारियाना ट्रेंच इतना गहरा है, इसका अंदाज आप इस बात से निकाल सकते हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट को इस पर उल्टा करके रख दिया जाए फिर भी माउंट एवरेस्ट की चोटी और मारियाना ट्रेंच की सतह में 2 किलोमीटर बच जाएगा। जहां 2000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब कर चुके हैं, वो माउंटेन जिसकी चोटी इस धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट है, वहीं सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस धरती के सबसे गहरे पॉइंट को छुआ है, यानी चैलेंजर डीप की उस सतह को। वैसे तो मारियाना ट्रेंच का तापमान 1 से 4 डिग्री तक होता है, लेकिन यहाँ मौजूद हाइड्रोथर्मल विंड्स की वजह से इसका तापमान 446 डिग्री तक पहुँच जाता है। बावजूद इसके यहाँ का पानी उबलता नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये समुद्री सतह होने की वजह से कितना ज्यादा दबाव में रहता है। जब भी हम समुद्र की सतह के बारे में सोचते हैं तो हमें रेत की चादर बिछी होने का अनुमान होता है, लेकिन जब बात समुद्र की सबसे गहरी जगह यानी मारियाना ट्रेंच की करें तो यहाँ मरे हुए और गले हुए जीव की चादर होगी। वैसे भी इस पॉइंट पर वो चीजें हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, जैसे यहाँ पुल है। जी हाँ, पुल जिसे इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण बना है, जो 6600 फीट ऊंचा हो सकता है और 31 माइल जितना लंबा, जिसे वैज्ञानिक ने मल्टी बीम इको साउंडर की मदद से खोजा है। इस तरह के ट्रेंच तब बनता है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं। टक्कर वाली जगह पर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स में से एक प्लेट धरती के मैंटल वाले हिस्से की तरफ मुड़ जाता है, जिससे समुद्री खाई बनता है। मारियाना ट्रेंच की गहराई पहली बार साल 1875 में ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर, जो कि ग्लोबल ओशियानोग्राफिक क्रूज का पहला हिस्सा था, इस क्रूज को ऑपरेट करने वाले साइंटिस्ट ने 8 किलोमीटर रिकॉर्ड किया एक साउंडिंग वेटेड रो की मदद से। साल 1951 में फिर से ब्रिटिश क्रूज ने HMS चैलेंजर 2 उसी पॉइंट पर जाकर मेजर करती है, बस इस बार टेक्नोलॉजी दूसरी होती है, यानी इको साउंडर की मदद से, जिससे रिजल्ट 11 किलोमीटर डीप होने का पता चलता है। मारियाना ट्रेंच का ज्यादातर हिस्सा यूएस प्रोटेक्टेड जोन के अंदर आता है, जिसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने साल 2009 में स्थापित किया था। इसकी खतरनाक गहराई के कारण ये जगह अंधेरे में ही ढकी होती है, जहाँ अब तक कोई सूर्य का किरण पहुँच नहीं पाया, और तापमान शरीर को जमा देने से थोड़ा ज्यादा यानी 1 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गहराई बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। मारियाना ट्रेंच की सतह पर हर इंच स्क्वायर में 8000 केजी का प्रेशर होता है, या फिर सी लेवल से 1000 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक इंसान के सर पर 100 हाथी एक के ऊपर एक रखा हुआ हो। चैलेंजर डीप में उतरने वाले पहले इंसान जैकस पिकार्ड और नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने 50 साल पहले इस गहराई में उतरने वाले इंसान बने। इस डीप तक पहुंचने के लिए उन्होंने यूएस नेवी के सबमर्साइल की मदद लिया, जिसका नाम त्रिस्ते था। 5 घंटे की मशक्कत से पहुंचने के बाद वो सिर्फ 20 मिनट ही वहां गुजार पाए थे और कोई फोटो भी नहीं लिया, क्योंकि वहां धूल और गंध का बादल छाया हुआ था। इन 2 जाबाज के गोता लगाने से पहले वैज्ञानिकों में बहस होती थी कि इतनी गहराई और इतना ज्यादा प्रेशर में क्या कोई जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन पिकार्ड की यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी सबमर्साइल ने सतह को छुआ तो वहाँ के इतने उथल पुथल में उन्हें एक प्राणी दिखा जो कुछ फ्लैट फिश के जैसा दिख रहा था। इस एक्सपीडिशन के बाद कम से कम इस सवाल पर तो रोक लग गया कि वहाँ लाइफ है या नहीं। मारियाना ट्रेंच के रिसर्चर्स अब भी बहुत कम जानते हैं कि वहाँ किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मारियाना ट्रेंच, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अमेरिकन इसे प्रिजर्व कर रहा है और यहाँ के कुछ जीव डायनासोर्स के वक्त से भी पुराने हैं। यहाँ मौजूद 1000 ज्वालामुखी में से एक ज्वालामुखी बहुत खास है, जिसका नाम डिकोकू ज्वालामुखी, जो समुद्र में लगभग 1300 फीट की गहराई पर है। ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पूरे गले हुए सल्फर की एक झील है। ये इतना यूनिक है कि ऐसा ही एक स्थान जुपिटर के चांद में है। आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना खास है। क्या आप जानना चाहते हैं मारियाना ट्रेंच की सतह पर एक इंसान के साथ क्या होगा? सबमरीन से बाहर निकलने के लिए पहले उसके दरवाजे को खोलना होगा, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दरवाजा चट्टान की तरह सख्त हो गया होगा। ये तभी खुल सकता है जब अंदर और बाहर का प्रेशर सेम हो, जिसके लिए सबमरीन के एक वाल्व को
खोलना होगा जिससे पानी अंदर आ सके। एक छोटे से छोटा सुराग भी पानी की तेज धार इंसान को 2 टुकड़ों में काट देगा, ठीक वैसे ही जैसे मक्खन से लेजर पार होती है। त्रिस्ते सबमर्साइल तो आपको याद ही होगा, हाँ वो पहला सबमरीन जो चैलेंजर डीप तक पहुंचा था। तो जब वो 2 साइंटिस्ट मारियाना ट्रेंच में नीचे पहुंचे थे तो उन्हें हाई पिच में क्रैक होने की आवाज आई। जब वो लोग सरफेस में वापस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एक पोर्ट होल खिड़की पर क्रैक आ गया था, लेकिन फिर भी वो प्रेशर झेल पाने में कामयाब हुई, वरना जैसे ही पानी अंदर आता ये दोनों साइंटिस्ट का तो चटनी बन जाता। वैसे साल 2012 में फेमस हॉलीवुड मूवी डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने अकेले ही मारियाना ट्रेंच तक की यात्रा किया था और वो इसे पूरा करने में कामयाब भी रहे, जिसके बाद वो दुनिया भर में और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गए। ये माना जाता है कि इतने हाई प्रेशर में कैल्शियम पानी में मिले होने के अलावा ऐसे एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता, जिसका सीधा मतलब है कि मछलियों की रीढ़ की हड्डी नहीं, और अगर रीढ़ की हड्डी नहीं तो मछलियाँ कहाँ से। लेकिन नेचर ने कई बार साइंटिस्टों को अपने अडेप्ट करने की क्षमता से कई बार गलत साबित किया है। तो क्या इतनी गहराई में मछलियाँ हैं, कोई नहीं जानता। बीते कुछ सालों में कई चौंका देने वाले ऑर्गेनिज्म, एम्फीपॉड्स और होलोथुरियंस जैसे जीव की खोज हुई है। साइंटिस्टों का कहना है कि अभी कई स्पीसीज के खोजे जाने का इंतजार है और कई सवाल जैसे जीव इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कैसे करता है का जवाब मिलना बाकी है। वैसे साइंटिस्ट मारियाना ट्रेंच के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उनकी खूबी मेडिसिन की दुनिया को एक अलग मोड़ दे सकती है। मारियाना ट्रेंच के ऑर्गेनिज्म से हमें धरती के शुरुआती वक्त का भी पता चल सकता है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इस गहराई में सर्पेंटाइन मड वोल्केनो की वजह से सही तापमान मिलने के कारण धरती में पहली जिंदगी पनपने की शुरुआत हुई होगी। ट्रेंच के चट्टानों से हमें अर्थक्वेक के बारे में पता चल सकता है जो पैसिफिक रिम के पास वाले भयानक सुनामी को जन्म देता है। यानी अभी बहुत कुछ खोजना और समझना बाकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।